ओम श्री परमात्मने नमः। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वादश अध्याय भक्ति योग। तो चलिए सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जान लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के छठे पर्व यानी भीष्म पर्व में संकलित है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण वेदव्यास द्वैपायन जी हैं। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग है। श्रीमद् भगवद गीता में मुख्य रूप से कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक को एक एक करके समझते हैं। कर्मयोग। एक बार एक संत एक नाथ एक बार पैठन में तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो वे एक गली में एक नाई से कहते हैं कि नाई, मेरा बाल भगवान के लिए काट दो। वह नाई एक किसी का बाल काट रहा होता है तो वह नाई उस व्यक्ति को उठा करके एक नाथ जी का बाल काट देते हैं। फिर संत एक नाथ उन्हें कुछ पैसा देते हैं तो नाई आँखों में करुणा लेकर के कहता है कि आपने तो भगवान के खातिर बाल काटने के लिए कहे थे। इसलिए संत एक नाथ हमेशा अपने प्रवचन में उस नाई का जिक्र किया करते थे और कहते थे कि हमने एक नाई से निष्काम कर्म की परिभाषा सीखा है और कर्म से श्रेष्ठ है ज्ञान। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह अच्छा किया है या बुरा किया है। उसके कार्य के उद्देश्य क्या थे, इसको जानना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे अगर कोई सेना किसी शत्रु सेना का वध करता है तो वह उसका कर्तव्य है यानी उसका धर्म है, तो यह कर्म श्रेष्ठ है। अगर अभिविचार करने के लिए वह गलत काम करता है तो वह कर्म दुष्कर्म है। इसका ज्ञान होना, इसलिए ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है भक्ति। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भक्ति का क्या अर्थ है, तो व्यक्ति कहता है कल दोपहर आप हमारे घर पर आइए। और व्यक्ति कल दोपहर उस व्यक्ति के घर पहुंचता है तो व्यक्ति घर से बाहर निकल कर के कड़ी धूप में कहता है, सुनती हो, हमारा एक सुई खो गया है, जरा दिया जला कर के लाना। तो उसकी पत्नी उसी क्षण दीपक जला कर के ले जाती है। तो व्यक्ति कहता है कि ये कैसी मूर्खता है, कितना धूप है, इसमें भी इसको दिखाई नहीं दे रहा, और यह कितना पागल नारी है जो दीपक जला कर के लेकर चली आई और कुछ सोची भी नहीं। यानी भक्ति में इंसान अपने आप को भूल जाता है और प्रेमी जो कहता है वही करता है। भक्ति बहुत प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कबीरदास निराकार भक्ति करते थे। वे कहते थे कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरे राम घटघट में बैठा, तीसरे राम का जगत पसारा, चौथे राम जगत से न्यारा। और वे किसी भी कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे कि पत्थर पूजे तो हरे मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे अच्छा तो चक्की भली जो पिस खाए संसार। और मीराबाई कृष्ण को मूर्ति के रूप में पूजती थी और उन्हें अपने प्रेमी के रूप में पूजती थी। कहा जाता है
राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। और सूरदास जी का भक्ति मित्र के रूप में था। वे कृष्ण के जूठन के लिए कहते हैं सूर मांगत जूठनिया, यानी वे कहते हैं कि कृष्ण अगर हमें अपना जूठन ही दे दे तो वही काफिर है। भक्ति का अर्थ है कि अपने आप को दूसरे के प्रति समर्पित कर देना। जैसे दूध में अगर सफ़ेदी नहीं है तो उस दूध का कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे आम में अगर मिठास नहीं है तो उस आम का कोई अर्थ नहीं रहता है। उसी तरह से अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। भक्ति योग में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कर्मों के भेद को भुला करके सिर्फ मेरा ही चिंतन करना चाहिए, और कोई कर्म करते भी हो तो उस कर्म फल की इच्छा ना करते हुए सब कर्म को मुझ में अर्पित करके कर्म करो, वही भक्ति है। यानी कहा गया है कि कर्मण्यवाधिका रस्तु माँ फलेषु कदाचना, माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्वा कर्मणि। यानी जो भी कर्म करे उसे ईश्वर के प्रति समर्पित करके करे, यही कर्मयोग की परिभाषा है। दुख सुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझ करके कर्म करना भी भक्ति है। कर्म करे लेकिन उस कर्म फल की इच्छा को त्याग करके ईश्वर के प्रति कर्म करना ही भक्ति है। इस भक्ति योग को हम लोग एक एक श्लोक कर करके सुनते हैं और सबका हिंदी में अर्थ जानते हैं, और साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्वेश ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं,
वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना संदैव दुष्कर होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में संदैव वास करोगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त होगे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, संदैव आत्मसंतुष्ट रहता है,
आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थित करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से संदव मुक्त रहता है, जो संदव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमेदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता के रचिता कौन हैं? तो इनके रचिता हैं महर्षि वेदव्यास, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? तो इसमें हैं 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 भक्ति योग में कितने श्लोक हैं? तो इसमें हैं 20 श्लोक, इसका उत्तर बी हो जाएगा। गीता में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? इसमें होते हैं 32 अक्षर,
यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। देखिए, भक्ति भाई के प्रति भी हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है पालने में लखन और राम जी लेटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें, रोता देखे धरती गगन चुप हो गए। राज्य वैद्य आए कोई रोग न बता सके तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। जीवन में सबसे अच्छा मित्र माँ और एक बहन होती है। सब धर्मों के भेद भुला के, एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, सो के न कर मेरी भक्ति में खो जा। हरिओम परमात्मने नमः। नमो नमः।